जावेद मसूदी साहब, एक गाड़ी कराची से हब चली जाती है और दरेजी के मुकाम पर चली जाती है, रास्ते में पता नहीं पोस्ट पड़ती हैं, कोई उसका नोटिस नहीं लेता। क्या आप तो ये क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, इन तमाम चीज़ों को बड़ी गौर से आपने देखा होगा अपने केस स्टडी में, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले तो मैं मरहूम से मुझे जाहिर है कि बहुत ज़्यादा जो है हमदर्दी है और अल्लाह तबारक व तआला इस साने से नबल आज़मा होने की हिम्मत अता फरमाए। और इन्होंने मेरे स्टेटमेंट को ज़रा गलत ले लिया। मैं तो बच्चे के ऊपर तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा हूँ। ये अलग बात है कि फैक्ट्स उसकी तरफ भी कुछ जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपके सवाल के जवाब से इसको कोरिलेट कर लेता हूँ कि मैंने तो स्टार्ट ही ये किया था कि जो इन्वेस्टिगेशन डिले की गई और एविडेंसेस को टैंपर किया गया, ऑब्वियसली दिस इज मोर देन इम्पॉसिबल कि जब तक सपोर्ट ना हो ये इट कैन नॉट बी डन। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि इसमें आईबी का और एवीसीसी का जो रोल है वो काबिल तहसीन है। और ये सूरत हाल जो मैंने तो अपनी गुफ्तगू के स्टार्ट में ये बात की थी कि इन्वेस्टिगेशन डिले क्यों की गई जब इनकी वालदा ने एफआईआर लॉन्च कराई। अच्छा, फिर अब ये जो दीगर जो नाम आ रहे हैं, जैसे हमारे जो ये जो सेलिब्रिटी हैं, जो कौन है, उनके जो साहबजादे हैं, अभी आईजी का वाक़या देखिए, उनका जो रिमांड दिया गया है उसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू फरमा रहे हैं ऑन विच कैपेसिटी। ये आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर गाड़ी यहाँ से चली गई, इतनी चेक पोस्ट आई और जनाब जो है कोई उसका देखने वाला नहीं था, जबकि वो टिंटेड ग्लासेस में थी, उसके अलावा जनाब जो है नंबर प्लेट भी नहीं थी, तो एक कॉमन सिटीजन तो ऐसे जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इस बात को, ये जो साहिर जो बच्चा है कि जिसका 8 रोजा रिमांड दिया गया है, जिसने ठीक है कि यानी पुलिस के सामने स्टेटमेंट की एडमिसिबिलिटी नहीं होती, ये ठीक है, बाई लॉ ये सही है, लेकिन देयर आर सो मैनी कॉन्क्रीट एविडेंसेस बिहाइंड दिस और ये सारी चीजें सामने हैं। अच्छा, ठीक है, अभी अंडर ट्रायल हैं चीजें, अभी बहुत सी चीजें निकलनी हैं और ना निकलने की बुनियादी वजह यह है कि इसके पीछे कई ऐसे यानी एलिमेंट्स और ऐसी पर्सनालिटीज इन्वॉल्व हैं कि जो डेफिनेटली इसको जो है ना, इसमें टैंपरिंग हो रही है और की जा रही है, एविडेंसेस को भी जाया किया गया है, ये तमाम चीजें मौजूद हैं। मैं तो गुफ्तगू से के शुरू में ही सही अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन मौजूद है और उसमें कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग जरूर हैं कि जाहिर है कि जिनके कोई ना कोई लोग उसमें इन्वॉल्व हैं कि जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं आ पा रही है और ये चीजें डे बाई डे मजीद क्लियर होंगी। जहाँ तक कि इस बच्चे का ताल्लुक है, साहिर का, इसका जो स्टेटमेंट है, जब एक इस कम उम्र बच्चे के पास 50 लाख तक के अमाउंट की इंटरनेशनल ब्रांड ड्रग अवेलेबल है, तो डेफिनेटली ये सिरा कहीं ना कहीं जाके अरमुगान से और ये जो बच्चा है मरूम मुस्तफा से भी मिलता है। ऑब्वियसली चूंकि अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इस पे कोई हतमी राय तो नहीं दी जा सकती, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक आप इसमें क्रिमिनोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे और इसमें अगर हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, चाहे एएनएफ हो, चाहे हमारी एवीसीसी हो, चाहे आईबी हो, वो आपको इसके उन लूपहोल्स की तरफ पॉइंट आउट करेगा कि जिससे हम केस की निशानदेही की तरफ जा सकते हैं। जनाब। ठीक जी, आमिर शेरा साहब, अब जाहिर है कि एक तो प्रेशर जो दूसरी पार्टी है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो तो होता ही है, लेकिन ये एक ऐसा केस है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, ये केस तो इस वक्त समझ लें कि सामने आ गया, लेकिन इसके अंदर से जो चीज़ें निकलेंगी और उसके बाद जो प्रेशर आएगा किसी भी हवाले से, तो उसको सहने का आप में कितना एक आज़म है, कितना कमिटमेंट है कि आप आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक छोटे से ब्रेक की मुझे कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं।